Deep Water by William Douglas, 1898 to 1980, was born in मैनसोट। ये अमेरिका की यूएसए की एक जगह है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट रखे थे? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। यकीमा में उन्होंने एज टीचर हाई स्कूल में पढ़ाया है, यानी वो टीचिंग प्रोफेशन में थे। उनकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। इट हैपन्ड, ये ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी होती है जब हम किसी की कहानी लिखते हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफी होती है जब हम खुद की कहानी लिखते हैं। ये डोंगल ने खुद की कहानी लिखी है। वो कहते हैं इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA at Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got pair of water wings and went to the pool. डोगल कहते हैं कि मैं 10-11 साल का था जब ये घटना की बात सुनाते हैं। तो कहते मैं स्विमिंग सीखना चाहता था। वहाँ पे यकीमा में एक पूल था जिसका नाम था YMCA, यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से एक पूल था, जहाँ पे मुझे स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो कहते हैं कि वो जो वहाँ का जो रिवर था यकीमा का, वो ट्रेचरस था, यानी कि बड़ा डरावना, धोखा देने वाला, कि बीच में बंदा जाए तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो माँ उसकी हमेशा वार्न करती रहती थी, जो कोई डूबता था उसकी कहानी सुनाती थी और उसको पानी से डराती रहती थी ताकि वो स्विमिंग में ना जाए, जैसे हर मदर डरती हैं जब उनके बच्चे स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो कहता है जबकि दरिया डरावना था, लेकिन जो पूल था MYCA पूल था वो बिल्कुल सेफ़ था। उसके एक तरफ से 2 or 3 फीट, उसके एक एंड से जो ऊपरी सतह थी वो 2-3 फुट से ज़्यादा गहरी नहीं थी, जबकि दूसरे एंड में वो कोई 9 फीट के करीब था और पानी धीरे धीरे था, आहिस्ता से था। तो उसने क्या किया, वाटर विंग्स लिए और पूल में उतर गया। वाटर विंग्स क्या हुआ, जब पानी में बच्चे जाते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, तो एक ट्यूब होती है जिसका सहारा लेके वो पानी में उतरते हैं और डूबते नहीं हैं, तो उसको वाटर विंग्स बोला जाता है। तो वो लेके वो पानी में उतर गया। तो वो कहता है आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। उसकी टांगें इतनी पतली और थीन थी कि पानी में सबको दिखाते उसको शर्म आती थी, लेकिन कहता है कि मैं अपने प्राइड, जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उसको सेल्फ पे प्राइड था, मतलब मैंने ये काम करना ही करना है। सबड्यूड हो जाता है किसी के मतहत हो जाना, वशीभूत होना, तो वो अपनी प्राइड के मतहत था, तो फाइनली उसने वो कर लिया, वो पानी में उतर गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन इन द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। एवर्जन हुआ घृणा करना किसी से। वो कहता है कि शुरू में तो मैं पानी से नफ़रत करता था जब मैं उसके अंदर गया। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. वो कहता है कि एक बुरा एक्सपीरियंस था उसके साथ कि वो छोटा होता था, अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे वो गया, तो वहाँ पे
सर्फ हुआ, लहर, लहर के ऊपर जब लहर के बीच में वो खड़ा हुआ तो अपने फादर से चिपका हुआ था तो क्या हुआ, पानी की लहर आई और उसको उसके ऊपर से निकल गई और वो पानी के अंदर ही दब गया, पानी के अंदर ही वो लेट गया। तो उसकी सांस चली गई, पानी जो उसके नाक के ऊपर से निकल गया था। तो वो कहता मैं डर गया। तो मेरे पापा हंसे, लेकिन मुझे दहशत होगी, मेरे दिल के अंदर एक दहशत सी पड़ गई कि लहर ने मुझे कैसे ओवर पावर कर लिया था, मुझे कैसे अपने काबू में ले लिया था। तो वो बचपन की एक घृणा पानी से उसके अंदर ही। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watched the other boys, and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. पैडल हुआ, पानी में पैर चलाना, एपिंग हुआ, फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना, मिस एडवेंचर हुआ, कोई किसी दुर्घटना का घटना, स्टीड हुआ, हिलाना किसी चीज़ को। तो वो यहाँ पे कहता है कि जब मैं इस पूल में गया, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम के पूल पे जब स्विमिंग के लिए गया तो मेरी पुरानी यादें मेरे दिमाग में हिल गईं, यादों ने मुझे हिला के रख दिया। तो कहते मैंने अपना कॉन्फिडेंस बटोरा, अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया और पानी में उतर गया और मैंने जो वाटर विंग्स पहने थे उससे मैंने पैर चलाने शुरू कर दिए। बाकी के जो लड़के स्विमिंग सीख रहे थे मैंने उनका अनुसरण किया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया और इस तरह से मैं पानी में उतर गया और बड़े आराम से अब मैं स्विमिंग करना मैंने शुरू कर दिया और मेरे लिए अब स्विमिंग करना ईजी भी हो गया। वो अपने आप को आसान समझने लगा जब तक कि कोई दुर्घटना नहीं घटी। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. वो कहता है कि वो अकेला था, एक दिन कोई भी नहीं आया, पानी बहुत साफ़ सुथरा था और वो पूल के किनारे बैठ के वेट करने लगा कि जब तक कोई आता है तो तब तक मैं वेट करता हूँ। अकेला पानी में जाने से डर रहा था। I had not been there long when in came a big brochure of a boy probably 18 years old. कहता है एक भारी भरकम बड़ा सा एक लड़का जल्दी ही वहाँ पे आ गया, उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वो कहता है कि एक अच्छा नौजवान लड़का अच्छे फिजिक का वहाँ पे आ गया। He yelled, वो लड़का चिल्लाया, Hi skinny. Skinny का मतलब हुआ पतला दुबला। Hi skinny, how would you like to be ducked? तुम डक की तरह पानी में उतरना तुम्हें कैसा लगेगा, क्या तुम उसको पसंद करोगे? What that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump. Come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. वो कहता है कि उस लड़के ने चिल्ला के बोला कि क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे, और उसको उठाया और पानी में फेंक दिया, यानी कि हमारे आथर डोगल को पानी में फेंक दिया। वो कहता है कि पानी में घिर के वो डरा और उसने प्लान नहीं किया था ना, अचानक उसको पानी में फेंक दिया। वो कहता है उसे लगा कि वो जंप करके बाहर आने में सरफेस में आने में वो सफल हो जाएगा। तो उसने उस एज को पैडल मारे टू द एज ऑफ द पूल, पूल के एज की तरफ तेज़ी से पैर मारता हुआ वो आने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि वो गहराई जो है वह 9 फुट ना होके 90 फुट के करीब है। तो वो उसके लंग्स पानी से फूल गए थे, उसको ऐसे लगता था जैसे बर्स्ट होने वाले हैं।
तो उसने क्या किया, अपनी सारी ताकत को बुलाया, अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और अपवर्ड्स, मैंने ऊपर की तरफ स्प्रिंग हुआ छलांग लगाना, तो उसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई और कहता है आई इमेजिन आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। वो कहता है कि मैं कॉक की तरह छलांग लगा के ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। तो आई केम अप स्लोली, मैं धीरे से आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवा पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग्स टू इट। आई ग्रू पैनिकली, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स clutched only at water. I was suffocated. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. वो कहता है कि वो इतना जो पानी गहरा था उसको पैनिक होने लगा, उसको डर लगने लगा, उसको लगा कि कोई रस्सा उसके हाथ में आ जाए, तो वो रस्सा पकड़ के बाहर निकल आए। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जहाँ भी हाथ लगाता था तो पानी ही क्लच करता था, पानी ही उसके हाथ में आ रहा था, उसको सफोकेशन होने लगा। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। उसकी आंखें और नाक बाहर आए लेकिन मुंह अभी भी पानी के अंदर था। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I struck at the water as I went down, expended my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached, my heart throbbed. I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom to the pool and come like a cork to the surface. I would be flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. वो कहता है फ्लेल्ड होना हुआ भागना। तो कहता है कि मैं सरफेस की तरफ, पानी की सतह की तरफ भागा। मैं ऐसे लग रहा था मेरी टांगें पैरालाइज्ड हो गई हैं, तो मुझे कोई पानी के अंदर से खींच रहा है। स्क्रीम होता है चिल्लाना, मैं चिल्लाया लेकिन सिवा पानी के किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। वो कहता है अचानक तो मुझे स्विमिंग की स्ट्रेटजी यानी कि योजना याद आ गई। स्विमिंग में क्या होता है, जब हम स्विमिंग के लिए जंप मारते हैं तो ऊपर से नीचे को छलांग लगाते हैं, लेकिन जब पानी से बाहर आना होता है तब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर से छलांग लगाते हैं। तो इरेसिस्टेबल हुआ, बहुत ही शक्तिशाली। नाइटमेयर हुआ, किसी बुरे स्वप्न का आना, बुरे ख्वाब का आना। डिज़ी होता है चक्कर आना, उसका सिर चकरा रहा था, उसको बुरे स्वप्न आ रहे थे कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसने पानी के नीचे जाना शुरू किया, सरफेस की तरफ जाना शुरू किया। आपने सोचा कि मैं बिल्कुल नीचे सतह पे जाऊंगा और वहाँ से फिर छलांग लगा के बाहर की तरफ बाहर निकल आऊँगा। तो थ्रैश विद माई लेग्स, कहता है छटपटाहट से उसने अपनी तेज़ी से टांगें चलाई। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की तरफ चलता गया। आई ओपन माई आइज, नथिंग बट वाटर विद आई येलो ग्लो। कहता है नीचे की तरफ गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ येलो ग्लो से एक गोल्डन सा ग्लो आता है पानी के अंदर, क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ पड़ रही होती हैं। उसको सिर्फ पानी में वही दिखाई दिया। डार्क वाटर एंड वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गहरा पानी, इतना गहरे रंग का भी पानी कि वो किसी को भी देख नहीं, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shaking underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that
आई वॉज स्टिल अलाइव। कहता है पानी के अंदर वो डरा हुआ, कोई उसको समझ नहीं रहा है, वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं है और उसको इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इवन कि किसी को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता जब तक कि उसके साथ कोई घटना नहीं घटती है। तो वो कहता है कि अब उसकी जो चीखें थी वो भी लगता है जम गई थी, उसका हार्ट बंद हो गया था, उसका दिमाग चलना बंद हो गया था, सिर्फ बस इतनी उसको समझ आ रही थी कि वो अभी तक ज़िंदा है। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. अब किसी का सहारा लेके जंप मारना होता है। तो वो बॉटम तक पहुंचा, उसका पैर टच किया बॉटम को और उसने पैर को अपने आप को पुश किया पैर के थ्रू बॉटम से, पैर दबाया ज़ोर से बॉटम पे और जितनी ताकत लगा सकता था अपने आप को निकाला, अपने आप को जंप किया उसने बाहर की तरफ, जितनी भी वो ज़ोर लगा सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. कहता उसने जंप लगाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तब भी उसके आगे पीछे पानी ही था। उसने सोचा कि कोई रस्सा, सीढ़ी, वाटर विंग्स कुछ मिल जाए जिससे वो बाहर आए, लेकिन वो उस पानी से बाहर नहीं आ सका और उसका टेरर और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसको क्या लगा कि वो बचेगा नहीं, तो उसकी टांगों ने चलना बंद कर दिया, उसके शरीर की ताकत ख़त्म होने लगी और उसको लगा कि अब मैं अपनी माँ को बुलाऊं और माँ को याद करूं और माँ को आवाज़ लगाने की वो कोशिश कर रहा था। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। कहता है अचानक एक अजीबोगरीब स्ट्रेंजली एक अजीबोगरीब घटना घटी। क्या हुआ? लाइट सी आई और वो पानी के येलो पानी से बाहर की तरफ आने लगा। तो कहता है एट लीस्ट माई आइज़ वर, उसकी आँखें और उसका नाक दोनों पानी से बाहर थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। उसने पहले जंप में तो कुछ नहीं हुआ, पानी ही पानी था। दूसरे जंप में एटलीस्ट क्या हुआ, वो इतना बाहर आया कि उसकी आँखें और नाक बाहर आए। उसने अब थर्ड जंप स्टार्ट किया। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. No, I must go to sleep. वो बच गया हुआ था। अचानक उसको लगा कि अब वो रिलैक्स्ड हो गया है, उसकी टांगों में जान निकल गई, हुई लिम्ब हुई। अशक्त होना, जब जान नहीं रहती है बिना शक्ति के। तो वो कहता है उसको जैसे नींद आने लगी। अब कोई टेरर नहीं था, अब कोई किसी भी किस्म का कोई डर नहीं था। उसको डोजीनेस आ रहा था। तो उसको इस तरह किसी की बाजू में वो आराम से लिया जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे माँ की कोमल बाहों में हो। तो कहते हैं अब वो सोना चाहता था, अब वो आराम करना चाहता था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन होता है अनकॉन्शियस होना, बेसुध हो जाना।
The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. जब उसको होश आया तो उसको याद आ रहा था वो स्टॉमिक के बल यानी कि उल्टा पूल के किनारे पे पड़ा था, पानी को वोमिट कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, और जिस लड़के ने उसको धक्का दिया था पानी में वो उसके सिरहाने बैठा उसको बोल रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग, आई वॉज जस्ट फूलिंग. समवन सेड द किड नियरली डाइड, कि तेरा ये मजाक है, बच्चा ऑलमोस्ट मरने के कगार पे खड़ा था. बी ऑल राइट, नो, चलो अब सब ठीक हो गया. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, जहाँ पे प्लेयर्स या जो पूल में जाते हैं या जो खेलते हैं उनका एक ड्रेसिंग रूम होता है जहाँ पे उनके कपड़े होते हैं, सामान होता है जिसको लॉकर रूम कहते हैं, जहाँ पे उनका सामान पड़ा होता है. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart, and the slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. वो कहता है बहुत दिनों तक वो कमज़ोरी महसूस करता रहा और उसकी टांगें कांपती रहीं, वो खुद भी कांपता रहा डर से. तो वो बेड पे जब लेटता था तो काफ़ी दिनों तक उसने खाया भी कुछ नहीं, उसे खाना भी नहीं खाया गया, वो डर उसके दिल में बैठ गया. तो वोबली होता है ढामाडोल होना, अस्थिर होना. तो उसकी टांगें, उसका स्टोमिक, उसकी बॉडी सब डामाडोल हो गई हुई थी. अब उसको संभलने में थोड़ा टाइम चाहिए था. कहता मैं दोबारा कभी पूल की तरफ नहीं गया, वो डरता रहा और उसने अवॉइड किया पानी की तरफ जाना. A few years later when I came to know the waters of the Cascades, ये जगहों के नाम है अमेरिका की, उसको मौका मिला जहाँ जाने का, वो ऐसी जगहों पे गया लेकिन उसने वहाँ पे स्विमिंग नहीं की. I wanted to get into them and whenever I did, whether I was wading the Triton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जैसे वो इन जगहों पे पानी में जाना चाहा उसने तो वो डर दोबारा उसके अंदर आ गया और डर ने उसको जकड़ लिया. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कहता है वो उस डर ने मेरे दिल को जकड़ के रख दिया था. डोगल कहते हैं दिस हैंडीकैप stayed with me as the years rolled by. In canoes on Man Lake fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metalius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. वो कहता है कि मैं जब भी कहीं पे गया मुझे इतनी जगह फ़िशिंग करने का मौका मिला, जैसे हर किस्म की बैस फ़िशिंग का मौका मिला, वो लोग हैम्सफायर में गए वहाँ पे फ़िशिंग का मौका मिला. ट्राउट एक प्रकार की मछली है, उसका भी मौका मिला. कहाँ पे? डेशूट्स कोई जगह का नाम है, वहाँ की मशहूर मछली है, वहाँ भी नहीं वो जा पाए. तो वो कहता है मेटोलियस इन ओरेगोन में जगह है मेटोलियस जहाँ पे लोग फ़िश के लिए स्पेशल जाते हैं, फ़िश के लिए भी पानी में उतरना पड़ता है. तो वो स्विमिंग तो दूर की बात रही, वो फ़िशिंग के लिए भी पानी की तरफ नहीं जा पाया, उसने वो सब मिस किया
अपनी दहशत की वजह से, अपने उस टेरर की वजह से। तो वो कैस्केड्स हुआ झरना, झरने में जो लेक्स होती हैं या जो लेक से जो पानी निकल के झरने में जाता है या झरने के नीचे जो लेक्स बनती हैं, कहते हैं वहाँ पे भी मुझे फ़िशिंग का मौका मिला, पर वो जा नहीं पाया। हॉन्टिंग फियर, उसको डराने वाला एक डर, एक बहुत ही दहशत उसके अंदर बैठ गई थी। तो उसने ये जो फ़िशिंग के ट्रिप से ये भी सब गंवा दिए और उसकी जो जाए थी वो दुख में बदल गई। वो कैनोइंग नहीं कर पाया, बोटिंग नहीं कर पाया और स्विमिंग नहीं कर पाया। कैनोइंग एक प्रकार की बोट होती है जिसमें एक चप्पू से, एक पैडल से हम पानी में उसको चलाते हैं। तो उसके चलाने को हम के जैसे बोट पे बैठ के आप कहीं जाते हो तो बोटिंग कहते हैं, इस तरह से कैनो पे चल के हम कहीं जाते हैं तो उसको कैनोइंग बोलते हैं। वो नहीं कर पाया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। कहता है मैंने इस डर से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने डर ने मुझे अपनी जकड़ में बांध के रखा। फाइनली 1 October आई डिसाइडेड to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. One each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. कहता है फिर आखिर इस डर से बाहर आने के लिए उसने एक इंस्ट्रक्टर का सहारा लिया जो उसको उसकी कमर पे रस्सी बांध के उसको स्विमिंग सिखाता रहा। कहता दिन बीते, घंटे बीते, हफ्ते बीत गए, 3 महीने भी हो गए, अभी तक वो टेरर उसके दिमाग से बाहर नहीं आ रहा था, उसके दिल से बाहर नहीं आ रहा था। बट वो कोशिश करता था। जब भी उसको वो घटना याद आती उसकी टांगें जम जाती। तो उसने उस टेंशन से बाहर आने की कोशिश की। इंस्ट्रक्टर ने उसको समझाया कि जब वो पानी के अंदर जाएगा तो किस तरह से एक्सहेल करेगा सांस को, और जब पानी से बाहर आएगा और इनहेल करेगा, किस तरह से सांस लेगा। बाहर आएगा सांस लेगा, फिर पानी में जाएगा, फिर बाहर आएगा इनहेल करेगा, फिर पानी में जाके एक्सहेल करेगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करते करते बहुत बारी से उसको स्विमिंग में परफेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स। आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। कहता वो पानी में मुझे निकाल देता था, पानी में किक कर देता था, डाल देता था। तो हफ्तों लग गए। तो पहले तो मेरी टांगें अंदर जाना, काम करना बंद कर देती थी, रिफ्यूज़ कर देती थी। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे मैं रिलैक्स्ड हो गया और फाइनली मुझे स्विमिंग पे कमांड आ गई। मैंने उस पर मतलब काबिलियत हासिल करी। दस पीस बाय पीस, एक एक टुकड़ा करके ही बिल्ड आ स्विमर, धीरे धीरे से करके एक स्विमर को उसने खुद के अंदर के एक स्विमर को तैयार किया। एंड देन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस। He put them together into an integrated whole. In April he said, "No, you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl, stroke." उसने अपने अंदर के एक एक टुकड़े को समेटा, ताकत दी और इकट्ठा करके अब वो अच्छा स्विमर बनने की कोशिश की। और उसने कहा नहीं, अब पानी में जाना है, कूदना है, छलांग लगानी है, पानी में तैरना है।
और पूल की लंबाई को नापना है, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक पानी में स्विमिंग करनी है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। कहता अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था, मैंने वो कर लिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन इंस्ट्रक्टर का तो काम हो गया, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। आई स्टिल वॉन्डर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल आई ट्राइड इन। वो कहता है अगर मैं पानी में कभी अकेला हुआ, फिर से वो डर मेरे अंदर आ गया, तो मैं क्या करूँगा? उस डर के आने से ही मेरा जिस्म काम करना बंद कर देता है। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। कहता है मैंने इसकी कोशिश की। एक दिन वो अकेला था, पानी में कूदा और उसने वो कोशिश की, उसने पूरे एक लेंथ से एक जगह, एक सिरे से दूसरी जगह तक उसने स्विम किया। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर would return, but no, I could frown and see to that terror trying to scare me. Ah, well, here is to you. Look, and off I would go for another length of the pool. कहता है ओ डर, तुम मुझे डराओगे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो अब मैं दोबारा से एक नई लेंथ नापने के लिए, पानी में एक लेंथ नापना क्या होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्विम करना। दोबारा से जा रहा हूँ। उसने डर को जवाब दिया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। कहता मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि मेरे अंदर का सारा डर निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island. वहाँ आइलैंड के हेमस्फेयर्स के जो आइलैंड है वहाँ पे उसने कूदा, छलांग लगाई, पानी में डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Act Island. स्टैम्प एक्ट आइलैंड है, वहाँ पे उसने 2 मील, यानी कि कितना बड़ा होता है 2 मील, वहाँ इतना लंबा एरिया उसने उस गहरी लेक में कवर किया। आई स्वैम द क्रॉल, बीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। कहता है मैंने आगे की तरफ जंप किया, साइड की तरफ जंप किया, उसे इंजॉय किया स्विमिंग को। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, जब तक कि वो टेरर वापस आता। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। कहता मैंने पानी के अंदर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ बॉटमलेस वाटर, ऐसा पानी जिसकी कोई सतह ही नहीं दिखाई दे रही थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन माई नेचर। आई लॉफ्ड एंड सेड, वेल माई टेरर, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। कहता है जब थोड़ी देर के लिए मुझे वो डर वापस आया, लेकिन फिर मैं हंसा। मैंने उसको बोला, हे मिस्टर डर, क्या तुम सोचते हो तो मुझे फिर डराओगे, फिर अपने काबू में ले लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। कहता आई फ्लेड, इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन। वो भाग गया, टेरर भाग गया। इट किसके लिए यूज़ हुआ है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, टेरर के लिए। इट फ्लेड, वो भाग गया, एंड आई स्विम ऑन, और मैंने अपनी तैराकी पूरी कर ली। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan of Conrad Meadows, up and Conrad Creek Trail to Maid Glacier, and camped in the high meadows by the side of Warm Lake. The next morning, I dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Dog Carpron used to do. I shouted with joy. The Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. वो कहता है रेजिजुअल हुआ, जो बचे हुए हैं बाकी के शेष, कहता जो मेरे बचे हुए डाउट्स थे वो भी अब ख़त्म हो गए। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, वेस्ट वेंट अप द, वो अमेरिका के वेस्ट में गया। अमेरिका की कुछ जगह हैं, टाइटन ऑफ कॉनरेड मीडोज, कॉनरेड ग्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर। ग्लेशियर के नीचे की जो पानी आता है वहाँ पे कुछ नेचुरल लेक्स बन जाती हैं। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक,
वार्म लेक वहाँ पे कोई है, उसके साइड मिडोस के साइड पे. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक. मैं वहाँ नीचे की तरफ फिसल के पानी में गया और मैंने वहाँ पे डाइव किया, तैराकी की. एंड स्विम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और उसके दूसरे छोर तक गया और फिर वापस आया. कहता है अब मैंने अपने अंदर के पानी के डर को निकाल दिया है और मैंने जीत हासिल कर ली है. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट. इन डेथ देर इज पीस, देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. एज Roosevelt knew when he said. रूसवेल्ट एक राइटर हैं, उनके बारे में उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. हमारे अंदर का जो डर है वो सिर्फ डर ही है और कुछ नहीं है. क्योंकि वो कहता है कि मैंने अपने अंदर के सारे डर को निकाल लिया है कि डेथ जो है वो बड़ी पीसफुल होती है, लेकिन हम डेथ के नाम से डरते हैं. उसी तरह से स्विमिंग भी बड़ी पीसफुल है, हम स्विमिंग के नाम से डरते हैं. वो कहता है बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी. कहता है मैंने हर तरह के जो डर को एक्सपीरियंस किया है. ये डर हमारे अंदर का है. हमारे अगर हम उस डर से ओवरकम होते हैं, उस डर को जीत लेते हैं, तो बाहर आके हमारे लिए सब कुछ अच्छा रहता है. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड. आखिर मुझे शांति मिली, मैंने सहारा लिया अपने आप में. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स. अब मैं खुशी से कहीं भी आ जा सकता था, स्विम कर सकता था, चोटियाँ चल सकता था. एंड क्लाइम द पीक्स, और ऊंची ऊंची चोटियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ लेता था. एंड द ब्रश इनसाइड फियर, और अंदर के जो फियर को मैंने ब्रश कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया मैंने. तो ये थी स्टोरी विलियम डॉगल की ऑटोबायोग्राफी, उनकी खुद की लिखी, उनके खुद के एक्सपीरियंस पे आधारित ये आत्मकथा.